कट के सबसे पहले स्पेशल में दिखाते हैं बूम बूम अफरीदी का वो बयान जिसे देखकर हर कोई कह रहा है कि भाई चला मुसद्दी प्रधानमंत्री बन। झूठ के दम पर क्रिकेट करियर चलाने वाला अफरीदी अब पाकिस्तान का वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहा है। अफरीदी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान का पीएम बना तो बेरोजगारी मिटा दूंगा। लोगों ने सवाल पूछ लिए कि जिस शख्स ने क्रिकेट की पिच पर अपनी उम्र को लेकर हमेशा झूठ बोला, क्रिकेट के मैदान पर जिसने सरेआम चीटिंग को अंजाम दिया, भला उस जैसा आदमी पीएम बनने का दम कैसे भर सकता है। क्रिकेट का झूठा नंबर 1 भर रहा है पीएम बनने का दम। 16 साल के आदमी बन चुके हैं, वो बच्चे तो रहनी क्योंकि पेपर में तो 40 साल के, लेकिन इस समय में भी राजनीति करने का क्या फायदा? कश्मीर के बारे में बात करने का या फिर इंडिया के बारे में बात करने का? आप अपना देश देखिए ना। जिसने सरे मैदान बॉल चबाई उसे पाकिस्तान की याद आई। क्रिकेट में यही है शाहिद अफरीदी की पहचान। 10 साल तक अपनी उम्र 16 साल बताई। जब मैच हारने लगे तो दांतों से गेंद चबाई। अफरीदी को कभी भी गिरी से गिरी हरकत करने में शर्म नहीं आई और अब अफरीदी ने देखा है ख्वाब पाकिस्तान का वजीर बनने का। शाहिद अफरीदी ने कहा है कि अगर मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना तो मुल्क से बेरोजगारी मिटा दूंगा। ये दूसरी बार है जब अफरीदी ने पाकिस्तान की कुर्सी हथियाने का ख्वाब देखा है। पहले भी कुछ मौकों पर अफरीदी कह चुका है कि अगर पीएम बना तो ये करूंगा वो करूंगा। लाला, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर आपको 10 दिन के लिए वजीर आज़म बना दिया जाए तो सबसे पहले कौन सा इशू है जिसको सबसे पहले सॉर्ट आउट करेंगे? बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का और एजुकेशन, ये दो बहुत बड़े मसले हैं। क्रिकेट के मैदान पर अफरीदी भले ही झंडे नहीं गाड़ पाए, लेकिन सियासत की पिच पर फील्डिंग सटीक सजाई है। चला अफरीदी पीएम बनने, हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत उगली। सबको पता है पाकिस्तान की सियासत में आगे बढ़ना है तो भारत के खिलाफ नफरत फैलाओ। इस दांव को अफरीदी लगातार इस्तेमाल कर रहा है। हाल ही में अफरीदी ने पीओके में इसी हथियार को इस्तेमाल किया। ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो दिमाग में है। अफरीदी की इस नापाक जुबान पर उसे हिंदुस्तान से करारा जवाब मिला, लेकिन बेशर्म शख्सियत के मालिक अफरीदी को पता है कि ऐसी छिछोरी हरकत करने पर उसे पाकिस्तान में हीरो जरूर बना दिया जाएगा। और ऐसा हुआ भी। हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत का जहर उगलने पर पाकिस्तानी कट्टरपंथी अफरीदी के मुरीद हो गए। चला अफरीदी पीएम बनने, इमरान का जूता इमरान के सर। आपको याद होगा सियासी पिच पर अफरीदी पहली बार नजर आया था पिछले साल अगस्त में। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा, वादी को नई आजादी मिली। जले भुने इमरान ने फौरन प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए पीओके का रुख किया और इमरान का पिछलग्गू बन चल दिया शाहिद अफरीदी। बात कश्मीर की नहीं है, बात इंसानियत की है। दुनिया के किसी कोने में भी जुल्म होगा, हम पाकिस्तानी, हम मुसलमान उनके लिए हमेशा आवाज उठाएंगे जुल्म के खिलाफ। इमरान ने सियासी मैदान दिखाया और फिर शाहिद अफरीदी ने चला अपना दांव। पाकिस्तान पर कोरोना का काल मंडराया तो इमरान ने पहले ही सरेंडर कर दिया। हालात ऐसे हो गए कि मीडिया में इमरान को पानी पी पी कर कोसा जाने लगा। मुझे बताएं, इस किस्म के लोग हैं आपके हुक्मरान, इस किस्म के लोग हैं आपके लीडर्स, और आप इन पे भरोसा करते हैं कि ये इस मुल्क को बचा सकते हैं? इनकी पॉलिसीज गलत है, इन झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, हर चीज करते हैं। बस इसी मौके का अफरीदी ने फायदा उठाया। अफरीदी ने फौरन कोरोना प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटनी शुरू कर दी। अफरीदी के अस्पताल में कोविड वार्ड बना दिया गया। अफरीदी ने अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थल का रखरखाव भी शुरू कर दिया। मकसद सिर्फ एक था, इमरान की जगह खुद को हीरो दिखाना, और कुछ हद तक अफरीदी कामयाब भी हुआ। पाकिस्तानी मीडिया में अफरीदी के ड्रामे लगातार दिखाए जाने लगे। शायद इसी ड्रामेबाजी से मिली लाइमलाइट का नतीजा है कि अफरीदी खुद को इमरान का रिप्लेसमेंट बता रहा है। और पाकिस्तान का इतिहास खुद गवाह है कि इस फेल्ड स्टेट की सियासत में 12th मैन भी ओपनिंग करने उतर जाता है। जब अब्बासी जैसे पीएम बन सकते हैं, इमरान खान अचानक वजीर बना दिए जाते हैं, तो अफरीदी को भी लगा क्या पता किस्मत गूगली डाले और क्रिकेट का ये मुसद्दी भी बन जाए पाकिस्तान का पीएम। टीम न्यूज़ नेशन। शाहिद अफरीदी जैसा शख्स पीएम बनने का दम भरे और इमरान की सत्ता को चुनौती दे, ये सिर्फ बयानबाजी नहीं हो सकती। इसका एक ही मतलब समझ आता है कि अफरीदी को कहीं ना कहीं पाकिस्तानी फौज का समर्थन हासिल हो रहा है।
क्योंकि पाकिस्तान में फौज ही वो ताकत है जो सत्ता और सियासत दोनों को कंट्रोल करती है। क्या इमरान के दी एंड का काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या अफरीदी ठोकेगा इमरान के सियासी ताबूत में आखिरी कील? ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो दिमाग में है। पिछले 15 दिनों के बीच अगर कोई नाम पाकिस्तान में सुर्खियों में रहा है तो वो है शाहिद अफरीदी। क्या अब अफरीदी इमरान को हटाकर खुद पीएम बनना चाहते हैं? इस ऐलान के बाद से पाकिस्तान के हलकों में इमरान की सियासी पारी के दी एंड को लेकर कयास लगने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान में अफवाह जोर पकड़ रही है कि इमरान की जगह अब अफरीदी को पाकिस्तान में पीएम की कुर्सी पर बैठाया जा सकता है। इमरान की तख्ता पलट की अफवाहें उस वक्त से गर्म हैं जब से फौज और इमरान सरकार के बीच दूरियां बढ़ती गई हैं। पाकिस्तान में सरकारें फौज ही चलाती हैं और अगर अफरीदी ऐसा ऐलान करते हैं तो इसके सीधे मायने हैं अफरीदी के पीछे फौज का हाथ हो सकता है। फौज का गेम, अफरीदी इन, इमरान आउट। पाकिस्तानी फौज और इमरान खान के बीच पहला फासला उस वक्त बना था जब इमरान ने सरेआम कबूल किया था कि अफगानिस्तान और कश्मीर में आतंक के पीछे पाकिस्तानी फौज का हाथ है। Pakistani army, ISI, trained Al-Qaeda and all these groups to fight in Afghanistan. There were always links between there had to be links because they trained them. इमरान के इसी बयान के बाद पाकिस्तानी फौज खफा हो गई और इमरान सरकार के कामकाज से फौज ने खुद को दूर कर लिया। यहाँ तक कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भी फौज ने सरकार के साथ मिलकर कोई बयान जारी नहीं किया। पूर्व प्रधानमंत्रियों के सामने भी ऐसी ही मुश्किलें आई थी जब फौज नाराज हो गई थी। नवाज शरीफ से लेकर जरदारी ने फौज के साथ समझौते किए, लेकिन इमरान ने दांव खेला कट्टरपंथियों पर। कोरोना से निपटने में नाकाम रहने पर भी इमरान ने पाकिस्तानी फौज से दूरी बनाए रखी और पाकिस्तानी मौलाओं को दुआएं पढ़ने के लिए बुलाया। यानी इमरान ने फौज को लाइमलाइट से हटाने की कोशिश की। अगर वाकई अफरीदी के पीछे फौज का हाथ है तो ये समझना मुश्किल नहीं कि इमरान के सियासी पारी के आखिरी ओवर चल रहे हैं। जो फौज एक बार सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ला सकती है, उसके लिए सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ दूसरी पारी खेलना कोई बड़ी बात नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। तो पाकिस्तान में जहां इमरान की नाकामियों के चलते उनकी कुर्सी को खतरा पैदा हो गया है, तो वहीं पाकिस्तान के अजीज दोस्त चीन में एक बार फिर से वायरस हमला बोलने के लिए तैयार बैठा है। दुनिया में कोरोना वायरस फैलने को लेकर लगातार झूठ बोलते चीन को अपनी करनी की सजा मिलनी शुरू हो गई है। चीन में कोरोना ने दोबारा अपने पांव फैलाने शुरू कर दिए हैं। खबरें हैं कि वुहान में दोबारा कोरोना वायरस के मामले आने शुरू हो गए हैं और चीन के उत्तर पूर्वी हिस्से में 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी पर दोबारा लॉकडाउन लगा दिया गया है। यानी कोरोना का काल अभी चीन से गया नहीं। चीन में कोरोना रिटर्न्स। ड्रैगन पर फिर लगा कोरोना का ग्रहण। चीन की जिनपिंग सरकार ने ऐलान किया था कि मार्च के महीने में ही चीन से कोरोना पूरी तरह खत्म हो गया, लेकिन चीन के इस झूठ का पर्दाफाश हो गया। चीन के झूठ का पर्दाफाश नंबर 1। जिस वक्त जिनपिंग WHO के मंच से कोरोना के खिलाफ चीन की लड़ाई का प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उस वक्त वुहान में कोरोना चीन के लोगों पर काल बनकर दोबारा मंडरा रहा था। वुहान में दोबारा कोरोना वायरस के केस मिले हैं। कोरोना के इस नए अटैक के चलते वुहान में अब तक 276 लोग पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। ये सभी मरीज लोकल संक्रमण के चलते पॉजिटिव हुए हैं और वुहान में युद्ध स्तर पर अब टेस्टिंग की जा रही है। वुहान में दोबारा कोरोना वायरस के मरीज मिलने का मतलब है कि चीन झूठ बोल रहा था। चीन से कोरोना खत्म नहीं हुआ। चीन के झूठ का पर्दाफाश नंबर 2। अब आपको कोरोना पर ड्रैगन के सफेद झूठ को एक्सपोज करती एक और खबर दिखाते हैं। ये खबर है चीन के उत्तर पूर्वी हिस्से से। चीन के जिलिन और लियाओलिंग प्रांत में दोबारा लॉकडाउन लगा दिया गया है। जिन शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है उनमें तकरीबन 1 करोड़ 8 लाख लोग रहते हैं।
आनन फानन में लगाए गए इस लॉकडाउन में हद से ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। लॉकडाउन लगते ही जो लोग सड़क पर थे उन्हें फौरन होम क्वारंटीन में भेज दिया गया। ट्रेन और बसों से उतारकर लोगों को सैनिटाइज कर दिया गया। स्कूल कॉलेज को एक झटके में बंद कर दिया गया। इस तरह के सख्त कदम एक ही ओर इशारा करते हैं कि चीन को उत्तर पूर्वी हिस्से में बड़े पैमाने पर कोरोना फैलने का डर है। अगर ये डर नहीं होता तो खुद जिनपिंग के डिप्टी रातों रात जिलिन के दौरे पर न निकलते। जिलिन और लियाओलिंग में कुछ ऐसा हो रहा है जो ड्रैगन के लिए अब बड़ी मुसीबत है। WHO की मीटिंग जारी है। WHO की जनरल असेंबली में चीन के खिलाफ जांच का प्रस्ताव मुंबई खड़ा है। ऐसे में अगर जांच टीम पहुंची, जिलिन और लियाओलिंग में ऐसे हालात दिखे तो कोरोना पर चीन के पाप का घड़ा फूट जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, इस सब के बीच दुनिया के बढ़ते दबाव और कोरोना की कारगुजारियों का पर्दाफाश हो रहा है और अब चीन कोरोना पर हर्जाना देने को राजी हो गया है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। जिनपिंग सरकार ने ऐलान किया है कि चीन $2 बिलियन की राशि देगा। ये राशि कोरोना की चपेट में आए विकासशील देशों को दी जाएगी। चीन ने इस राशि को आर्थिक मदद का नाम दिया है। WHO की मीटिंग में बात कही गई है। जिनपिंग ने ये ऐलान किया है WHO की मीटिंग में और WHO में $30 बिलियन की मदद का ऐलान किया है। आपको बता दें, जिस तरह से चीन चौतरफा घिरा हुआ है, अमेरिका ने साफ ऐलान कर दिया है कि WHO की फंडिंग भी रोक लेंगे और चीन को अदालतों में घसीटेंगे भी। इस सब के बीच चीन हिंदुस्तान पर भी नापाक निगाहें जो है वो तरेर रहा है और 1962 जैसे हालात अब सीमा पर पैदा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन ये भूल गया है कि ये नया इंडिया है। भारतीय वायुसेना के चीफ ने क्या कुछ कहा, देखते हैं। न पाकिस्तान की नापाक हरकत सहेंगे, चीन को माकूल जवाब देंगे, यह ऐलान किया है एयर चीफ RKS भदौरिया ने। पिछले 1 महीने के अंदर 3 से 4 ऐसे मौके आए जब चीन की सेना ने LAC पर उकसावे भरी करतूत की। चीन के सेना के हेलीकॉप्टर भी LAC के नजदीक उड़े। अब वायुसेना ने कर दिया ऐलान कि अब की बार करारे पलटवार को भारत है तैयार। दुश्मन को सबक सिखाने को तैयार है सुखोई। रण क्षेत्र में पलटवार को तैनात है राफेल। आसमान के जाबाजों की ललकार, चीन पाकिस्तान की चुनौती के लिए है तैयार। We monitor these things closely and whenever action is required to be taken, it gets taken. अगर पिछले कुछ दिनों के हालात देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि LOC और LAC दोनों पर ही देश पर नापाक निगाह रखने वाले पाकिस्तान और चीन के करतूतों में इजाफा हुआ है। LOC पर पाकिस्तानी फौज लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रही है। आतंकियों की घुसपैठ के लिए लगातार बमबारी की जा रही है, जिसका हिंदुस्तान के बहादुर मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। दूसरी तरफ LAC पर चीन बिना उकसावे तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इन्हीं नापाक हरकतों पर सुलगता जवाब आया एयर चीफ भदौरिया से। वायुसेना प्रमुख ने साफ कहा कि भारतीय वायुसेना चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों के लिए तैयार है और जरूरत पड़ी तो चीन को भी माकूल जवाब दिया जाएगा। As far as the ground situation is concerned, I think Army Chief in a very elaborate statement has covered this situation. There is no need to unduly, increase the sensitivity or the worry on this issue. Some of these issues are routine, but there was some activity noticed which was not in the usual domain. Whenever such things happens, we monitor closely and necessary action is taken. चीन के लिए एयर चीफ के इन सख्त अल्फाजों की वजह है LAC पर बेवजह बढ़ाया जा रहा तनाव। पहले चीन के फौजी सिक्किम के नाकुला में भारतीय जवानों से भिड़े, फिर लद्दाख में LAC के नजदीक चीन की फौज के हेलीकॉप्टर उड़ते नजर आए और अब खबरें हैं कि लद्दाख में गलवान नदी के नजदीक चीन के फौजियों की तादाद बढ़ाई गई है। जवाब में भारतीय जवानों ने भी अपनी तादाद बढ़ाई है। एयर चीफ ने न सिर्फ चीन के लिए सख्त लहजों में नसीहत जारी की, बल्कि पाकिस्तान को भी बता दिया अगर आतंकी करतूतें नहीं रुकी तो बालाकोट दोहराने में इंडियन एयरफोर्स रत्ती भर भी हिचकेगी नहीं।
whenever there's a terrorist attack on our soil, they should be worried. And they were rightly worried. And they have to stop abetting terrorism if they have to get out of these worries. We monitor these things closely, and whenever action is required to be taken, it gets taken. आर्मी चीफ पहले ही कह चुके हैं कि सेना दोनों मोर्चों पर चैलेंज के लिए तैयार है। अब वायुसेना प्रमुख की ये ललकार बताती है कि देश पर नापाक निगाहें उठाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। तो चीन को हमने जवाब दे दिया, पलटवार कर दिया और उससे बता दिया कि अपनी औकात में रहे। लेकिन इस सब के बीच में हिंदुस्तान में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को एक अजीबोगरीब तरीके से डराया जा रहा है। क्या है वो तरीका? कोरोना का डर जरूरी है, लॉकडाउन का पालन करना जरूरी है, लेकिन ये डर अगर दिल की धड़कनों को सुपरफास्ट स्पीड से दौड़ा दे तो क्या कहिएगा। लॉकडाउन के दौरान कई बार आपने देखा होगा पुलिस वाले लोगों पर सख्ती कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी तस्वीरें आई जब पुलिस ने हद पार कर दी, जैसे कि यूपी के हापुड़ में, जहां पुलिस वालों ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को रेल की पटरी पर लेटा दिया। अगर कोई हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? पुलिस का यह तरीका सही है क्या? कुछ ऐसी ही तस्वीर सवाल उठाएंगी, देखिए आप। हार्ट अटैक कराओगे क्या? रेल की पटरी पर लेटा दिया। हापुड़ में दो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते सड़क पर बेवजह घूम रहे थे और दोनों चढ़ गए पुलिस वालों के हत्थे। बस फिर क्या था, पुलिस वालों ने उन्हें रेल की पटरी के पास लेटा दिया और जमीन पर लोड लगाने के लिए मजबूर कर दिया। जरा सोचिए, इस वक्त अगर ट्रेन आ जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। अगर कोई हादसा हो जाता तो क्या पुलिस इसकी जिम्मेदारी लेती? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या लॉकडाउन पालन कराने के लिए इस तरह डराना जरूरी है कि दिल की धड़कनें बढ़ा दे? हार्ट अटैक कराओगे क्या? कोरोना वाली डमी अर्थी। कुछ ऐसा ही दिल्ली के मधु विहार में हुआ था, जहां लॉकडाउन में 4 लोग सड़क पर घूमते हुए पुलिस के हत्थे चढ़े। पुलिस वालों ने एक डमी अर्थी बनाई और चारों को कोरोना मरीज की अर्थी उठाने के लिए कहा। बस इतना सुनते ही चारों के होश फाख्ता हुए। पीली शर्ट वाले इस शख्स की तो मानो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। कोरोना के इन्फेक्शन ने उसके होश उड़ा दिए। ये शख्स कभी हाथ जोड़ता तो कभी कोरोना से बचने के लिए भागता। जैसे ही पुलिस वाले ने उसे पकड़ा तो लगा मानो उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। मजबूरन ये डमी अर्थी तो उठाई, लेकिन चारों के पसीने छूट गए थे। हार्ट अटैक कराओगे क्या? कोरोना के नकली मरीज के साथ बैठाया। हैदराबाद का वीडियो आपको याद होगा। पुलिस वालों ने कोरोना का एक नकली मरीज एम्बुलेंस के अंदर बैठा दिया था और जैसे ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले मिले तो इन्होंने जबरन एम्बुलेंस में डाल दिया। एम्बुलेंस के अंदर की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कोरोना के इस मरीज को देखकर हालत क्या हुई होगी इनकी। लॉकडाउन का पालन कराना पुलिस की ड्यूटी है। कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन इस तरह सबक सिखाना कि सामने वाले के दिल की धड़कनें बढ़ जाएं, उसके पसीने छूट जाएं, ये भी जायज नहीं है। पुलिस को अपने तौर और तरीकों पर सोचना चाहिए। टीम न्यूज़ नेशन।